जैसे आप देख पा रहे हो सप्लाई के ऑप्शंस को हमें कब यूज करना होता है, जब रेगुलर सेल होती है। इसमें क्या बनेगा, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। इसमें क्या बनेगा सर, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, या बिल ऑफ सप्लाई, अगर आप रेगुलर सेल करते हैं तो। जैसे आपने कस्टमर को कुछ गुड्स बेचा, फिर आपने इनवॉइस बनाए, फिर आपने उसमें गुड्स बेचना है, तो 90% केस में यही ऑप्शन सिलेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शंस को, ये कब हमें फिल करना होता है, एक्सपोर्ट हमें कब करना होता है, जब इंडिया के बाहर माल भेजा जाता है। जब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंडिया के बाहर माल भेज रहे हो। जैसे आपने माल कहां भेजा, दुबई, आपने माल भेजा दुबई, तो आप कौन सा यूज करोगे फिर, एक्सपोर्ट को। सब टाइप कौन सा, एक्सपोर्ट। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई बनेगा अगर आपने एलयूटी या आईजीएसटी पेमेंट के साथ एक्सपोर्ट करते हो, तो सिर्फ एक्सपोर्ट केस में ये होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जॉब वर्क को। आपको जो सब टाइप है जॉब वर्क, ये कब आपको सिलेक्ट करना होता है, जब माल प्रोसेस के लिए, जब आपका माल है, मान लो आपने अपना कोई माल, जैसे आप क्या करते हो, आपने एक शर्ट बनवाई, इस पे आपने एक्स्ट्रा मान लो बटन लगाने के लिए, डिजाइन के लिए अपना माल भेजा है, जॉब वर्क के लिए भेजा है, प्रोसेस करने के लिए भेजा है, रिपेयर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा है, तो ओनरशिप आपकी ही रहती है। इसमें ओनरशिप तो आप ही है ना, आपने तो माल को प्रोसेस करने के लिए भेजा है। तो ये किस पे जाएगा सर, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा डिलीवरी चालान। यहाँ पे क्या बनेगा सर, डिलीवरी चालान। इस केस में हम क्या बनाएंगे, डिलीवरी चालान। ऐसे ही हम बात करते हैं एसकेडी और सीकेडी की। जैसे ये ऑप्शन आपको कब यूज करना है, एसकेडी और सीकेडी को, जब कंप्लीट मशीन पार्ट्स में तोड़ तोड़ के बेची जाए। हमने एक मशीन बेची, जैसे इस ऑप्शंस की हम बात करें तो ये आपके पास एक मशीन है, ये पूरी नहीं जा सकती है, ये आपको तोड़ तोड़ कर भेजनी है, इसके आपने टुकड़े कर दिए, अलग अलग गाड़ी में जा रही है, तो ये डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस की कॉपी के साथ जाएगी। तब हम इसको क्या करेंगे, एसकेडी और सीकेडी को यूज करेंगे। फर्स्ट कंसाइनमेंट के साथ इनवॉइस बनेगा, बाकी कंसाइनमेंट डिलीवरी चालान से जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फॉर आउन यूज पे। अगर हम बात करते हैं, पहले हम आउन यूज पे बात करते हैं, जब गुड्स अपने ही बिजनेस के दूसरे प्लेस पर भेजे। सर आप अगर अपने ही बिजनेस के दूसरे प्लेस पे माल बेचते हैं तो इसको आउन यूज बोलते हैं, डिलीवरी चालान बनेगा। जैसे हिसार ऑफिस से दिल्ली ब्रांच में सामान भेजा, ये आपका क्या था, मेरा हिसार ऑफिस था, और आप क्या कर रहे हो, दिल्ली में अपना माल भेज रहे हो, तब हम इसको क्या करेंगे, इस ऑप्शंस को यूज करेंगे। ये सेल नहीं तो जीएसटी नहीं। अगर हम बात करते हैं रेसिपेंट नॉट नोन की, अगर हम बात करते हैं रेसिपेंट नॉट नोन की, अगर रेसिपेंट नोन की बात करें तो जब आपको रेसिपेंट का पता नहीं होता कि कौन होता है, जैसे ये एक गाड़ी है, कोल्ड ड्रिंक लेके जा रही है, अब इसको पता नहीं कि ये माल कौन लेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिपेंट नॉट नोन बोलते हैं। जब गुड्स निकलते हैं टाइम ये नहीं पता होता कि किसको बेची है, सिर्फ डिलीवरी चालान बनेगा, मार्केट में माल ले जा रहे हैं, अभी बायर कंफर्म नहीं होता, बाद में सेल होगी, जब बायर फाइनल हो अलग से इनवॉइस बनेगी, तो हम इसको यूज करते हैं रेसिपेंट नॉट नोन को। अगर मैं बात करता हूं, अब हमारा बचा हुआ है लाइन सेल पे। लाइन सेल कब आपको यूज करना होता है, लाइन सेल आपको यूज करना होता है जब गुड्स व्हीकल में लेके निकले लेकिन कस्टमर पहले से फिक्स्ड नहीं है, डोर टू डोर या ऑन द स्पॉट सेल होती है, जब हम क्या करते हैं, लाइन सेल को यूज करते हैं। एग्जीबिशंस ऑफ फेयर की हम बात करते हैं, जब अपना माल फेयर्स में जा रहा है, मेले में जा रहा है, तो एग्जीबिशंस ऑफ फेयर्स में बात जाएंगे। और हम अदर की बात करें तो जब केस किसी भी कैटेगरी में फिट ना हो तो हम क्या करते हैं, अदर्स में चले जाते हैं। तो आई होप आप आउटवर्ड की सब टाइप को समझ पाए होंगे।